मुझे बहुत इरिटेशन होता है ऐसे बात करने वालों से, ठीक है ना। तो आगे से मेरे सामने ये ना कि अटक अटक कर बात बिल्कुल भी मत करना। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या ताक रही हो? जाओ, डिनर बन गया है ना, तो जल्दी लेकर आओ। हाँ, मैं फिर इतना बोलते ही तेज आती है किचन में और डिनर लेकर आती है और लगाती है और उसके बाद जंगकुक को बोलती है, सुनिए डिनर लग गया है, आप जल्दी से खा लीजिए नहीं तो फिर ठंडा हो जाएगा। तुमने आखिर मुझे क्या समझ रखा है? हाँ, क्या क्या मतलब? हम समझे नहीं। इतना सारा खाना मैं अकेले थोड़ी ना खा पाऊंगा जो तुम मेरे लिए इतना सारा खाना ले आई हो। मैं इंसान हूँ, जानवर थोड़ी ना हूँ, या फिर तुम्हें जानवर नजर आता हूँ? हाँ, नहीं नहीं, हमारे कहने का मतलब आपको जितना खाना है आप खा लीजिए। मतलब कि अगर आपको कम खाना है तो आप कम ही खा लीजिए, जो बचेगा वो फिर हम खा लेंगे बाद में। ओह, तो अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे कम खाना चाहिए या फिर ज्यादा? मतलब तुम मुझे ऑर्डर दे रही हो? नहीं, हमारा ये मतलब नहीं है। आप हमें गलत क्यों समझ रहे हैं? हम तो बस नॉर्मल सा बोल रहे हैं। बस बस, अपनी अब बकवास बंद करो और मेरे साथ डिनर करो। मैं इतना सारा नहीं खा सकता। कि क्या हम और आपके साथ डिनर? क्यों, मेरे साथ डिनर करने में क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? हाँ, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर खाओ, देख क्या रही हो? हे नौकरानी, सुनो इधर। हे यू, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? बहरी हो तुम? तुम्हें मैं कब से आवाज दे रही हूँ। क्या हमें? हाँ, तुम्हें कब से बुला रही हूँ और तुम कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही थी। हाँ बोलो ना, क्या है? मेरे लिए एक कप कॉफी बनाओ और मेरे रूम में पहुंचा देना। ऐसे क्या घूर रही हो? तुम्ही को बोल रही हूँ जल्दी से मेरे लिए कॉफी बनाओ और मेरे रूम में पहुंचाओ। खुद से बना लो, तुम्हारे भी हाथ है ना, तो उनका यूज करो और अपने लिए कॉफी बना लो। और हाँ, हम तुम्हारे कोई नौकर नहीं है जो कि तुम्हारे लिए कॉफी बनाएंगे और तुम्हारे रूम में पहुंचाएंगे। क्या कहा तुमने? क्यों, तुमने सुना नहीं क्या कि हमने क्या कहा? क्या तुम्हें कम सुनाई देता है? जो तेरी इतनी हिम्मत की तूने मुझे बहरी बोला? हिम्मत तो बहुत कुछ करने का है, लेकिन वो क्या है ना, हम तुम्हारी तरह गिरी हुई नहीं है। क्या कहा तूने मुझे? लगता है तुम सच में बहरी हो, तभी तुम्हें एक बार में कोई बात सुनाई नहीं देता है ना। टे के इतना बोलते ही जेनी को बहुत गुस्सा आता है और वो टे के ऊपर हाथ उठाने लगती है। तभी टे जेनी का हाथ पकड़ के मरोड़ देती है और थोड़ा धक्का देती है, जिससे जेनी नीचे गिर जाती है। तभी वहाँ किसी की एंट्री होती है और वो बोलते हैं, क्या हो रहा है यहाँ? हाँ, जंगकुक देखो, तुम्हारी इस स्लेव ने मुझे धक्का दिया और मुझे नीचे गिरा दिया और तो और मुझे गिरी हुई भी बोला।
चैनी अपना माउथ संभाल कर बोलो, वो मेरी वाइफ है। दोबारा उसके लिए कोई भी गंदा वर्ड यूज किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए। जंकुक तुम मुझे सुना रहे हो, वो भी इस धोखौड़ी की घटिया लड़की के लिए जिसने मुझे गिरी हुई लड़की कहा। चैनी, आई स्वेयर अब अगर तुमने मेरी वाइफ के बारे में कुछ भी बोला ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम एक लड़की हो। इनको क्या हुआ, ये अचानक से हमारे लिए स्टैंड क्यों ले रहे हैं? मतलब हमारे लिए और इन्होंने क्या कहा, हम इनकी वाइफ हैं? मतलब हमें यकीन नहीं हो रहा है। वाइफ? सीरियसली जंकुक, वाइफ? लेकिन कैसी वाइफ जंकुक? तुमने ही तो इसे इस घर की मेड बना कर रखा है ना, और तुमने ही कहा था इसे इस घर का पूरा काम करने को जैसे कोई मेड करती है, तो ये मेड ही हुई ना। ये मेरी प्रॉपर्टी है, मुझे इस पर हक है कि मैं इससे क्या करवाऊँ क्या नहीं, मेरा जो मन करे। लेकिन मेरे अलावा और कोई इससे बदतमीजी से बात करे ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, समझी? और तुम चलो मेरे साथ। लेकिन हमारा बर्तन, मतलब हम बर्तन धुल रहे थे ना, तो वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है। हम धुल लेते हैं फिर आते हैं। शायद तुमने सुना नहीं, मैंने कहा मेरे साथ चलो अभी। फिर इतना बोल के जंकुक टी का हाथ पकड़कर रूम के अंदर ले आते हैं और फिर बोलते हैं, अब चलो जल्दी से एक्सप्लेन करो मुझे। एक्सप्लेन करे? लेकिन क्या एक्सप्लेन करना है हमें? यही कि तुमने वहाँ जेनी को धक्का क्यों दिया था। वो हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते थे, लेकिन उसने हमें विच कहा और फिर हम चुप रहे, लेकिन फिर भी उसने हम पर हाथ उठाना चाहा तो फिर हमने उसका हाथ पकड़ा और धक्का दिया, लेकिन हमें नहीं पता था कि वो नीचे गिर जाएगी। सच में हम उसे गिराना नहीं चाहते थे। अगली बार अगर कोई तुम पर हाथ उठाने की कोशिश करे ना तो सिर्फ धक्का मत देना, एक थप्पड़ मारना, उसके बाद धक्का देना और नीचे गिराना। क्या? हाँ, क्योंकि मुझे नहीं पसंद कि कोई मेरी प्रॉपर्टी को जरा भी नुकसान पहुंचाए। लेकिन हाँ, अगर मैं तुम्हें हर्ट करना चाहूँ तो ऐसी गलती भूल कर भी मत करना, वरना तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा। और हाँ, मेरे हर्ट करने का मतलब तुम पर हाथ उठाने से बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता। हाँ, आपको हाथ उठाने की क्या ज़रूरत, आप तो बिना हाथ उठाए ही लोगों को बहुत हर्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है तुम्हारा? हाँ, कुछ भी तो नहीं। मैंने वहाँ तुम्हें अपनी वाइफ कहा, इसलिए ज़्यादा उड़ना मत और अपनी जगह भी मत भूलना, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। और हाँ, खुद को मेरी वाइफ समझने या फिर मुझ पर हक समझने की भी गलती मत करना। मैंने बस वहाँ ऐसे ही तुम्हें बोल दिया था, इसका मतलब सच में तुम मेरी वाइफ नहीं हो। हमें एक पल के लिए लगा कि आप शायद थोड़े से चेंज हुए हैं जंकुक, लेकिन नहीं, आप तो बस वहाँ ऐसे ही बोल रहे थे क्योंकि आपको नहीं पसंद, आप हमें अपनी प्रॉपर्टी मानते हैं, इसलिए आपको नहीं पसंद कि आपकी प्रॉपर्टी पर कोई हुक्म चलाए, सिर्फ आप चलाना चाहते हैं। हम समझ गए। ये हो क्या रहा है मेरे साथ? मुझे कौन इतना कॉल किए जा रहा है और कॉल रिसीव करने पर कुछ बोल भी नहीं रहा है। आखिर कौन पागल है जो मुझे परेशान कर रहा है? खुद तो पागल है भी और मुझे भी बस पागल किए जा रहा है, मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। अब दोबारा आया कॉल तो फिर मैं बताती हूँ इसे। मिस्टर जॉन जंकुक, अब बस वेट करो तुम अपने बुरे वक्त का, क्योंकि बहुत ही जल्द तुम्हारा बुरा वक्त स्टार्ट होने वाला है। जस्ट वेट एंड वॉच। तुमने मेरी प्रिंसेस को, मेरी बहन को तुमने
जबरदस्ती फोर्सफुली उसे शादी किया, उसके साथ इतना बुरा बिहेव कर रहे हो। तुम बहुत रिग्रेट करने वाली हो जंकुक, बहुत ज़्यादा।